जी बताइए, कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया था आप लोगों ने? बाकी लोग? क्वेश्चन करें आप, आपका क्या क्वेश्चन है? सर बैकलिंक्स के बारे में था कि किसी वेबसाइट पर बैकलिंक कैसे क्रिएट करते हैं। बेटा अभी तक हम वहां पर पहुंचे ही नहीं, आपका ये क्वेश्चन अभी वैलिड नहीं। जब हम बैकलिंक्स को डिस्कस करेंगे तब आप पूछिएगा। सर अथॉरिटी वेबसाइट से क्या मतलब है? जिनका डोमेन अथॉरिटी ज्यादा होती है, 50+ होती है, अथॉरिटी ब्लॉग्स की बेसिकली 80+ होती है। ठीक है। चलिए जी, मैं वेट कर रहा था कि मैक्सिमम लोग हमें ज्वाइन कर लें। जितने लोगों ने हमें ज्वाइन करना था वो कर लिया। अब हम अपना आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है जी कीवर्ड रिसर्च। ठीक है। अब आपने कंपटीटर एनालिसिस कर लिया, टूल्स के बारे में आपको पता लग गया। अब आप लोगों ने जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपकी कीवर्ड रिसर्च होती है। ठीक है। कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको क्या करना है? देखिए, कीवर्ड रिसर्च को हमने 5 स्टेप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आपको जनरेट करने होते हैं कीवर्ड के आइडियाज। ठीक है। आप उसमें ऑनर से भी पूछते हैं और डिफरेंट टाइप में जो है वो आइडियाज अभी मैं आपको बताऊंगा भी कैसे आपने करने हैं। उसके बाद आप उन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है कि आप उन कीवर्ड्स का कंपटीशन चेक करते हैं। और फोर्थ स्टेप क्या होगा कि आप उन कीवर्ड्स को नैरो डाउन करते हैं, उनकी फाइनल लिस्ट बनाते हैं कीवर्ड्स की। और लास्ट स्टेप क्या होता है कि आप उन कीवर्ड्स को कंटेंट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, मतलब जो कंटेंट आप राइट करते हैं उसके अंदर आप उनको यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास कोई कीवर्ड नहीं है लेकिन आपके पास बिजनेस की कैटेगरी तो होगी ना। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास क्लॉथिंग है। क्लॉथिंग है। अब क्लॉथिंग के लिए आप क्या करेंगे? देखें, आप गूगल के अंदर जस्ट क्लॉथिंग टाइप करें तो आप देखेंगे नीचे जो है वो आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल रहे हैं। क्लॉथिंग स्टोर, क्लॉथिंग ब्रांड्स इन पाकिस्तान, क्लॉथिंग ब्रांड्स लोगो। अब क्लॉथिंग के अंदर हम कोई कैटेगरी उठा लेते हैं, लाइक शिफॉन। ठीक है, ये देखें। शिफॉन ड्रेसेस, शिफॉन दुपट्टा, शिफॉन साड़ी, शिफॉन फ्रॉक, शिफॉन कलेक्शन, शिफॉन शर्ट, शिफॉन फैब्रिक। अब आपको क्या करना है? बेसिकली वही फाइल आपको ओपन कर लेना है जो फाइल आपको प्रोवाइड किया गया था। और इस फाइल के अंदर आपको क्या करना है कि देखिए नीचे थर्ड टैब है कीवर्ड्स का, यहाँ पर आपको ये कीवर्ड्स मैनेज करना। अभी मिसाल के तौर पे ये कीवर्ड्स आपके पास आ गए हैं। ठीक है, ये वाले सारे कीवर्ड्स आपके पास आ गए हैं। आप इनको
कॉपी करें यहाँ से, और कॉपी करने के बाद आप इनको यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, ये देखें ये तमाम कीवर्ड्स यहाँ पर पेस्ट हो गए। इसका बॉर्डर आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये कीवर्ड्स। इसी तरीके से अब आप यहाँ पर कोई और चीज भी इससे रिलेटेड देखें, आप ओनली ड्रेसेस फाइंड आउट करें। ये देखें, ये आपके पास डिफरेंट कीवर्ड्स आ गए। अब इनको भी आप इसी तरीके से यहाँ से कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आप अपनी फाइल के अंदर यहाँ पर इनको पेस्ट करें। दे दें, इनको भी आप बॉर्डर दे दें। ठीक है, अब ये जनरल आइडियाज आ गए आपके पास कीवर्ड के। ठीक है जी, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ऐसे जो है वो ले सकते। ठीक है जी, अब इस तरीके से कीवर्ड्स निकालने के बाद, और जो आपको वो बता रहा है क्लाइंट, वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करने हैं। इसके बाद आपको क्या करना होता है कि इन कीवर्ड्स के पहले आपको फर्दर कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। वो आप कैसे करेंगे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, गूगल कीवर्ड प्लानर से। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको साइन इन कर लेंगे। ये साइन इन हो गया। ठीक है, इसके बाद सिंपली आपको टूल्स में आ जाना है कीवर्ड प्लानर के अंदर। कीवर्ड प्लानर के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, गेट सर्च वॉल्यूम। सबसे पहले आप डिस्कवर करेंगे न्यू कीवर्ड्स। यहाँ पर ये जो कीवर्ड्स अभी आपने डाउनलोड किए हैं, या इनको आप कॉपी करें, और आप सबसे पहले ये कीवर्ड्स यहाँ पर आप पेस्ट करें। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पेस्ट हो गया। अब आप गेट रिजल्ट्स करेंगे। गेट रिजल्ट्स करने के बाद आप क्या करेंगे, ये डिफरेंट आपके पास 4530 कीवर्ड्स आ गए। इसकी फाइल को आप यहाँ पर डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज .csv के अंदर, ये देखिए, ये आपकी फाइल डाउनलोड हो गई। अब इस फाइल को आप यहाँ से शो इन फोल्डर करेंगे। इस फाइल को सपोज मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और मैं इस फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब इस फाइल को सबसे पहले आपको अरेंज करना है। ये करेंसी और ये हमें नहीं चाहिए, इसे हम डिलीट कर देंगे। ये दो चीज़ें हमें चाहिए हैं, ये सर्च वॉल्यूम है, कंपटीशन हमें चाहिए है, कंपटीशन इंडेक्स चाहिए होती है, ये चीज़ें नहीं चाहिए हैं। बाकी तमाम चीज़ें आप डिलीट कर दें। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है कि अब आपको इस फाइल को सेव कर लेना है। ठीक है, इस फाइल को आप कंट्रोल एस करेंगे। एस करने के बाद आप यस कर दें। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप एक लाइन इंसर्ट कर देंगे, और इनको आप स्टाइल सेल के अंदर आके आप इनको कोई स्टाइल दे दें, बोल्ड कर दें, सेंट्रलाइज कर दें।
ये देखिए सेंट्रलाइज्ड कर दें, बस ठीक हो गया। इसको भी आप सेंट्रली अलाइन कर सकते हैं, ये देखें ये सेंट्रली अलाइन हो गया। इसको भी आप कर सकते हैं, ये देखें। इस तरीके से थोड़ी सी अपनी फाइल की लुक अच्छी बनाया करें, और इसके ऊपर भी आप एक लाइन इंसर्ट करवा दें। ये जो दो डिटेल्स हैं, इस एक डिटेल को आप पकड़ें और इस डिटेल को आप इसके सामने ले आएं, और इन दो सेल्स को आप, सॉरी, यहाँ लाने के बाद आप इन दो सेल्स को आपस में मर्ज कर दें, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। इसको भी आप मर्ज एंड सेंटर कर दें, ये देखिए ये आ गई। इसका आप टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, रेड कर दें, बोल्ड कर दें, ताकि आपको पता लगता रहे कि ये क्या है। राइट अलाइन करना है कर दें, ठीक है। इस तरीके से आप फाइल मैनेज करेंगे। अब यहाँ से ये सारा कुछ आप कॉपी करके अपनी दूसरी फाइल में भी ला सकते हैं, इस वाली फाइल में, ठीक है। क्योंकि देखें यहाँ पर सर्च वॉल्यूम भी आ रहा है, मिनिमम भी आ रहा है और मैक्सिमम भी आ रहा है, कंपटीशन भी आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करें, ये देखिए फिल्टर अप्लाई हो गए। अब इस फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप, सेलेक्ट ऑल क्यों दे रहा है, एक मिनट, हम फिल्टर कैंसिल करते हैं, इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं, इसे क्लोज करें, आप इसे दोबारा ओपन करें। ये देखें ये इसने इसको सेव ही नहीं किया, बाकी सब कुछ सेव करिए। आई थिंक हमें फॉर्मेट इसका जो है वो चेंज करना होता है। इंडेक्स वैल्यू भी हमें नहीं चाहिए, इसे हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, आप इस फाइल को ना सबसे पहले सेव एज करें, दिस पीसी डेस्कटॉप, और यहाँ से आप इसको यूनिकोड से चेंज करके एक्सेल वर्कबुक कर दें। यहाँ पर आप इसका नेम लिख दें, ठीक है, क्लॉथिंग कीवर्ड रिसर्च, और डेट डाल दें आप, लाइक ये 13/10/20, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ये मैंने सेव कर दिया। इसको आप क्लोज कर दें। अब आप देखें ये दूसरी फाइल आपके पास आ गई है, इसमें जो भी आप एडिटिंग करेंगे वो एडिटिंग एज इट इज हो जाएगी, ठीक है। ये देखें इसने फॉर्मेट आपका रखा हुआ है। अब आप इसको क्या करें कि आप इसको सेंट्रली अलाइन कर दें, सॉरी, सबसे पहले आप इसको फॉर्मेट सेल करें, उसके बाद आप इसको बोल्ड कर दें। इन दोनों को भी हमने एडिट किया था, इनको हमने रेड किया था और यहाँ से बोल्ड कर दिया था, ठीक है। ये अब आपके पास आ, अब आप एक दफा इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करें, इसको जरा सेलेक्ट कर लें और इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करके देखते हैं। ये देखें फिल्टर, इस फिल्टर के अंदर आप 0, 10, 100 वाले हटा दें और ब्लैंक भी हटा दें। मिनिमम सर्च वॉल्यूम ये आने दें, बाकी आने दें, ओके कर दें, ठीक है। अब जैसे ही आप ये करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर भी आपको एक फिल्टर अप्लाई करना है। देखिए फिल्टर अप्लाई करें और यहाँ पर आप क्या करें कि 10, 100 वाले आप हटा दें और ओके कर दें। अब आपको इसको सॉर्ट करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सॉर्ट कर दें, ये देखिए, ठीक है। अब ये अगर नीचे आ रहा है तो आप इसको एक दफा सेलेक्ट करके भी ऊपर ला सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब आप ऊपर आ जाएं और इसको भी इसके लेवल पर ले आएं। चले, ये अभी तंग कर रहा है। अब आपके पास ये डिफरेंट रेंज आ गई, ठीक है। अब इन डिफरेंट रेंज में से आपने कीवर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर भी आप जो है ना वो फिल्टर अप्लाई करें, और यहाँ पर भी आप क्या करें कि हाई को ख़त्म कर दें, मीडियम को सपोज आप ख़त्म कर दें, अननोन को ख़त्म कर दें, ओके कर दें। ये देखें, ये सिर्फ लो वाले कीवर्ड्स रह गए आपके पास, ठीक है। अब इन लो कीवर्ड्स में से आपको कीवर्ड सिलेक्ट करना है जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो। लाइक आप देखें कि शिफॉन दुपट्टा 100 to 1000 है, इसको छोड़ दें। 100 to 1000 है, ये देखिए 10,000 to 1 लाख है, ये वाला, ये कीवर्ड आप चूज कर लें, ठीक है। बाकी ये भी आप चूज करें क्योंकि इनका जो है वो कंपटीशन लो है, ठीक है। उसके बाद अनारकली ड्रेसेस, पार्टी वेयर गाउन, गाउन फॉर गर्ल्स, शरारा, पार्टी वेयर, ये अब आपको सेलेक्ट करना है रेंडमली अपनी निश के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब आपने सर्च वॉल्यूम भी चेक कर लिया और कंपटीशन भी चेक, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? जरा मुझे बता दें सारे। सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, नहीं लाजमी नहीं है, आप लो सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स भी यूज करेंगे और दूसरे भी, लेकिन यहाँ से अब आपको फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली आपके साथ कौन से मैच करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सर्च वॉल्यूम और अपने निश के जो है अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। अभी देखें 7 ईयर गर्ल्स जैसा आप कहते हैं जी, ये हमारे पास नहीं है, आप इसको डिलीट कर दें, ठीक है। कुर्ती नेक डिजाइन, ये 2018 को यूज मत करें, डिलीट कर दें। मैरिज फंक्शन ड्रेसेस फॉर फीमेल, पंजाबी सूट ऑनलाइन, इसको आप डिलीट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप वन बाय वन सेलेक्ट करते जाएंगे और जो आपके कीवर्ड्स हैं वो आप रखेंगे और बाकी सारे आप रिमूव कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप सपोज कर लेते हैं कि देखें क्लॉथिंग ब्रांड हम लिखते हैं। अब यहाँ पर ये डिफरेंट आपके पास आ गए, लाइक केसरिया, सनाउल्ला स्टोर, उसके बाद मोनाक, मोनाक.com, डाइनर्स, क्रॉस स्टिच, जनरेशन, अलकरम, यूनिवर्स, और डिफरेंट भी आपके पास आ रहे हैं। लाइक आप कहते हैं जी क्रॉस स्टिच आपके बिजनेस के नज़दीक है, आप इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप इसका ये जो डोमेन नेम है ये कॉपी करें और वापस अपने कीवर्ड आइडियाज में आ जाएं। यहाँ से आप कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से स्टार्ट विद वेबसाइट पे क्लिक करें। यूज दिस, यूज द एंटायर साइट, और यहाँ पर आप अपना लिंक पेस्ट कर दें और गेट रिजल्ट्स करें। ये अब आपको इसके भी कीवर्ड्स निकाल के, तो कंपटीटर के कीवर्ड्स भी ऐड करें। ये देखें बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग वुमेन क्लॉथिंग, ठीक है, ये देखें सारा कुछ आ रहा है। 100 to 1K है, 10 to, देखें काफी सारे कीवर्ड्स इन्होंने यूज किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप कीवर्ड निकाल सकते हैं। आपको लगता है कि जो सबसे नियरेस्ट आपका कंपटीटर है, आप उसके कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, मुझे बताएं जी जरा, क्लियर हो गया आप लोगों को सबको यहाँ तक? अब आप लोग अपने कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लेंगे।
लो और हाई क्या मतलब, आपका क्वेश्चन मैं नहीं एग्जैक्टली समझ रहा हूँ। तो निश सिलेक्ट करें ना, आपने अभी तक काम क्यों नहीं शुरू किया? अभी आपको बताया तो है। यहाँ से आप कीवर्ड्स उठा लें, इन कीवर्ड्स को उनके पैरेलल रखें, यहाँ से आप देखें ये किन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आप भी यहाँ से भी कीवर्ड ले सकते हैं भाई। ये तो अब आपको सर्च वॉल्यूम से खुद ही सेलेक्ट करना होता है। जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है वो आप सेलेक्ट करें। ठीक है, और जिनका कीवर्ड का आपको पोटेंशियल लग रहा है वो कीवर्ड आप सिलेक्ट करें। नहीं, कीवर्ड अगर ब्रांडेड नहीं है तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। ब्रांडेड से मतलब उसमें ब्रांड का नेम ना आ रहा। ठीक है, यूट्यूब चैनल नहीं फाइंड आउट करता ये वेबसाइट को करता है। जनरल भी बना सकते हैं, ब्लॉग निश बेस्ड भी हो सकता है। जी बिल्कुल, आप रैंक हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ देखिए, क्योंकि हर कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर जब वो रैंक कर जाता है, ट्रैफिक आनी होती है। तो अगर आपका कंटेंट है 2200 वर्ड का, तो आप उसमें हाफ अच्छे ट्रैफिक वाले यूज करें, हाफ आप लो ट्रैफिक वाले यूज कर लें, डिफरेंट टाइप के आप यूज करके देखें। ये स्ट्रैटेजी आपको बनाना होती है, ये बताने से नहीं आती, ये बनाने से आती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ओल्ड कीवर्ड्स जो हैं जिनके अंदर 2018 2019 या वो कीवर्ड्स या वो रेंज जो आपका क्लाइंट सेल नहीं कर रहा, या आप ब्लॉग में नहीं दे रहे, या आप सर्विसेज में नहीं दे रहे, उन कीवर्ड्स को यूज करने का आपको फायदा ही नहीं। ठीक है, अब स्पोर्ट्स सपोज कर लेते हैं कि आपकी जो है ना वो बुटीक है, और उस बुटीक के अंदर आप लहंगा सेल ही नहीं कर रहे, तो आप लहंगे का कीवर्ड क्यों यूज करेंगे? फ्रॉक सेल नहीं करे तो आप फ्रॉक का कीवर्ड क्यों यूज करेंगे? ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि ये जो कीवर्ड रिसर्च है ना, इसके बारे में याद रखिएगा कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, और ये हर वक्त चलता रहता है, ये कभी भी बंद नहीं होता है। ठीक है, तो आपको भले आपके पास प्रोजेक्ट है या नहीं है, आप डिफरेंट जो है वो निश के ऊपर डिफरेंट कंपिटिटर एनालिसिस करके कीवर्ड्स निकाला करें। उनके अंदर बड़े अच्छे अच्छे कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आप अपनी सर्च को रिफाइन करें और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर आप मेहनत करें, तो इनशाला आपको बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स जो हैं वो फाइंड करना आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद देखें, अब पोटेंशियल कीवर्ड्स की आपने जो है वो अपनी सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन को देखते हुए आपने लिस्ट फाइनलाइज कर। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है कि इसके बाद जो कीवर्ड्स आपने सजेस्ट सॉरी फाइनलाइज कर लिए, उन कीवर्ड्स को फिर आपको अब यूज करना होता है कहाँ पर? अपने कंटेंट के। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ठीक है, उसमें एक चीज आप याद रखें कि आप तमाम टूल्स को यूज जरूर करें। ठीक है, सिर्फ गूगल एनालिटिक्स को नहीं देखें, आप एस एम रश को भी यूज करें, आप मॉस को भी यूज करें, आप मेजेस्टिक को भी यूज करें, आप स्पाइफू को भी यूज करें। ठीक है, जितने भी मैंने आपको बताए। और एक और वेबसाइट है जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये है उबर सजेस्ट। ठीक है, उबर सजेस्ट, इसको आप ओपन कर लेंगे।
ठीक है, ये देखें ये आ गया। अब यहाँ पर भी आप डोमेन या कीवर्ड जो है वो आप यहाँ पर ये देखें, मैंने डोमेन पेस्ट किया। अब यहाँ पर आप कंट्री वाइज भी देखें, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ये लैंग्वेज है, सर्च कर लें आप। ये देखें जी, इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स मिल गए, और ऑर्गेनिक मंथली सर्चेज आ गई, डोमेन स्कोर आ गया, बैकलिंक्स आ गए इसके। ठीक है, ये देखें एसईओ टाइटल यूआरएल आ गया, क्रॉस स्टिच ऑनलाइन वुमेन क्लॉथिंग। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने यूज किया है। डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पर, ये आप देखते जाइए टॉप पेजेस। कीवर्ड्स आपको देखने हैं तो ये कीवर्ड्स आ जाएंगे इसके। ये देखें, ठीक है। अब ये इन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया है। जो आपको यहाँ पर अभी नजर आ रहे हैं वो आप देखते जाएं। ठीक है, पाकिस्तानी क्लॉथिंग और ये वो सारा कुछ, प्लस ये इसके बाद आप यहाँ से ओवरव्यू ट्रैफिक का आप देख सकते हैं। एसईओ एनालाइजर है, साइट ऑडिट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये इसका साइट ऑडिट कर देगा। ये देखिए ऊपर लोडिंग हो रही है, जरा वेट कीजिएगा। अच्छा, ये अभी तक चेक कर रहा है, क्रॉलिंग कर रहा है बेसिकली। ये देखें हेल्थ चेक कर रहा है। देखें हेल्दी 7 है, टू ब्रोकन है, हेल्थ इशू नहीं है, रीडायरेक्ट्स नहीं है, ब्लॉक्ड 2 हैं। ठीक है, वार्निंग्स 14 आई हैं। अभी चेक करता जाएगा और ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस टूल को भी जरा एक्सप्लोर कीजिएगा, बेशक साइन इन कर लीजिएगा गूगल के साथ, गूगल आईडी के साथ। ठीक है, सर मैं लॉ के ऊपर ब्लॉग बना सकता हूँ। लॉ या हेल्थ पे ब्लॉग बना सकता हूँ जी, बिल्कुल बिलाल आप बना सकते हो। जिस तरह की आपने शीट अपनी क्रिएट की कीवर्ड्स की, इस तरह की हमें जी आपको ये बनानी पड़ेगी। सर ये टूल में काफी यूज करता, काफी यूजफुल है। हाँ, ऊबर सजेस्ट देखें, नील पटेल जो है, नील पटेल का तो नाम है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में। उन्होंने खुद ये अपना एक टूल डेवलप किया है। बेसिकली उन्होंने तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पर जो है वो काफी सारी पैकेजेस सेल करते हैं। ठीक है, देखिए ऑन पेज एसईओ स्कोर 93 दे रहा है, इसका मतलब है ऑन पेज बहुत अच्छी की हुई है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स दे रहा है, बैकलिंक्स दे रहा है, सारा कुछ दे रहा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक? जरा मुझे सारे रिप्लाई कर।
अच्छा, अभी आप लोगों में से मेरे से क्वेश्चन किया था, देखें कीवर्ड के अंदर जो चीजें आपको याद रखने की जरूरत है वो क्या है, कि एक तो आपने सबसे पहले कीवर्ड की रेलेवेंसी चेक, ठीक है, फिर आपने उसका सर्च वॉल्यूम चेक करना है, ठीक है, फिर आपने उसका कंपटीशन चेक करना है। जो लो कंपटीशन कीवर्ड हैं हम उनको लोकल कीवर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मिसाल के तौर पे आपको दो प्रोजेक्ट को एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक प्रोजेक्ट है जिसमें हाई टिकट प्रोडक्ट है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, और एक प्रोजेक्ट है जिसमें लो वैल्यू प्रोडक्ट। सपोज एक प्रोजेक्ट है जिसकी आप एसईओ कर रहे हैं, जो कि प्रोडक्ट है उनकी सपोज 10,000 और 10,000 प्लस, और एक प्रोडक्ट है जिनकी एक प्रोजेक्ट है जिसकी प्रोडक्ट है आपकी 1200 से लेके 5,000, ठीक है। अब जो 1200 से 5,000 वाला जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आपको ज्यादा ट्रैफिक लेकर आनी है, तो उसके अंदर आप ज्यादातर हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स इंक्लूड करेंगे। लेकिन जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स होती हैं उसके लिए अगर उसका मालिक आपको गोल बता देगा कि जी मुझे डेली 10 सेल्स चाहिए, उस लिहाज से आप प्लान करें। तो अगर आप 100 टू 1000 के भी कर लेते हैं तो 1000 को अगर आप डिवाइड करें 30 डेज के ऊपर, तो आप इजीली उस ट्रैफिक में से आप इजीली जो है वो कितने उठा सकते हैं, 10 क्लाइंट तो उठा ही लेंगे ना आप, ठीक है। सिर्फ क्या है कि आपको आपके कंटेंट पे मेहनत करना है, कीवर्ड्स पे मेहनत करना है। जितना पावरफुल आपका कंटेंट होगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एग्जैक्ट कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम होता है वो बिजनेस वाइज वेरी भी करता है, ठीक है। उसके बाद आपको बजट डिसाइड करना होता है कि किस कीवर्ड को कितने बैकलिंक्स देने हैं, उसका कंटेंट किस राइटर से आपको लिखवाना है, ठीक है, ये सारी चीज, ठीक है जी। अब आप लोग कीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, जरा मुझे बताइएगा। अच्छा, जब आप कीवर्ड फाइनलाइज कर लेते हैं उसके बाद आपको इन कीवर्ड्स को कंटेंट के अंदर, अच्छा एक चीज रह गई। अब मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर एनालिसिस किया है क्रॉस स्टिच डॉट पीके का। अब क्रॉस स्टिच को ना आपको मैनुअली भी जरा थोड़ा सा सर्च करना होता है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर होवर करेंगे तो देखें ये क्रॉस स्टिच लिखा हुआ है, ऑनलाइन वुमेन्स क्लॉथिंग। ये ऑनलाइन वुमेन्स क्लॉथिंग एक कीवर्ड आपको ये मिल गया। उसके बाद ये सारे कीवर्ड हैं, लग्जरी अनस्टिच्ड कलेक्शंस, न्यू अराइवल्स भी कीवर्ड है, इसके अंदर भी ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अनस्टिच के अंदर अगर आप पाए तो देखें यहाँ पर है, यहाँ पर कोई खास नहीं है। देखिए लग्जरी प्रेट, ठीक है, एक्सक्लूसिव प्रेट, बेसिक प्रेट, दुपट्टा, ये सारे कीवर्ड्स हैं। बॉटम्स के अंदर अगर आप देखें बेसिक पैंट्स, ठीक है, सिल्क पैंट्स, ये भी सारा है। सेल के अंदर रेडी टू वेयर, अनस्टिच्ड बॉटम्स, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर द लग्जरी एडेड अनस्टिच्ड कलेक्शन, ये सारे कीवर्ड्स, ठीक है। क्लियर हो गया जी, मुझे बताएंगे। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछें, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंटेंट के बारे में सीखें। लॉ से रिलेटेड कुछ अच्छे ब्लॉग्स बता देंगे प्लीज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। भाई आप यहाँ पर लिखो तो सही। ब्लॉग्स इन यूएस, ठीक है, बहुत सारे ब्लॉग्स आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये देखें, लीगल ब्लॉग्स टू फॉलो, ठीक है, ये देखें, यहाँ से आप देख लें जो जो आपको अच्छे लगते हैं, ये देखें।
टॉप लीगल टेक्नोलॉजी ब्लॉग ये आ रहे हैं, ठीक है। बिजनेस लॉ ब्लॉग हैं, डिफरेंट करके इन्होंने दिए हुए, क्रिमिनल लॉ है। आप सबको देखना चाहते हैं, आप इनको वन बाय वन ओपन करके देख लें, आपको पता लग जाएगा कि ब्लॉग का स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है आपको। ये देखें, ठीक है। किकलैंड represents United Airlines on $6.8 billion financing secured by law firm Coalition launches national pro bono campaign. मेन्यू आप इनका चेक करें। ये न्यूज एंड इनसाइट्स के अंदर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ से ये देखें लेटेस्ट न्यूज इनसाइट्स, ठीक है। इसको आप ओपन करें और जरा मैनुअली भी आपको कीवर्ड रिसर्च करना होती है। लाइक आप देखें कि इसने कौन सा कीवर्ड यहाँ पर यूज किया है। ये देखें जलास है, डैलस है बेसिकली, रिसाइकल्ड एग्रीगेट्स, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड आउट करें और जरा थोड़ी सी मैनुअल रिसर्च भी करें कि इन्होंने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज किए। सर अगर हम कंटेंट किसी और से लिखवाएंगे तो उनका पूरा ब्रीफ, हाँ जी बिल्कुल, उन्हें आपको कीवर्ड प्रोवाइड करना होंगे, उन्हें आपको टाइटल प्रोवाइड करना होंगे, हेल्पिंग वर्ड्स आपको प्रोवाइड करना होंगे। हेल्पिंग वर्ड्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह देखिए आपने एक कीवर्ड फाइंड आउट किया पाकिस्तानी ड्रेसेस, ठीक है। अब इसके साथ आप यूज करें वाई पाकिस्तानी ड्रेसेस, उसका आंसर दें वहां पर, ठीक है। वाई यू चूज पाकिस्तानी ड्रेसेस, ऐसे करके ये हेल्पिंग वर्ड्स आपने साथ यूज करने होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, मुझे बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैं रिमाइंड करवाना था कि 5 मिनट्स रह गए हैं। जी ठीक है, हम अभी जी जी टाइटल टैग्स का नेक्स्ट लेक्चर में बता रहा हूँ ना। कंटेंट खुद नहीं लिख सकते हैं, अगर आप में एबिलिटी है तो आप लिख सकते हैं, अगर आपकी कुछ बेसिक इंग्लिश के ऊपर ग्रिप है तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं तक था और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जिंदगी बखैर आप लोगों से मुलाकात होगी। अब आप लोगों का टास्क क्या है कि आप लोगों ने कंप्लीट जो है वो एक कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है। उसमें कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स भी होंगे, आपके अपने भी होंगे, ठीक है। यार कमाल करते हैं बिलाल आप, जब मैं आपको कंटेंट का एक पूरा सेशन दे रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसमें ब्रीफ करूंगा आपको ना, ठीक है। उसमें आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है भाई, जब एक चीज मैंने आपको कह दी कि आपको प्रोवाइड की जाएगी तो जरूर कीजिए, ठीक है। तो दुआओं में आप लोग याद रखिएगा, नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम।